हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन लेट्स गो लुगिया। ये है एपिसोड नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड जिम बैज मिला था, हमने यूनियन केव को एक्सप्लोर किया, हमने टीम रॉकेट के ग्रंट से बैटल की, हमें एक बहुत अच्छा स्टार्टर पोकेमॉन मिला था और वो इवॉल्व भी हो गया, वो बन गया है कुलावा। हमारा टोटोडाइल भी सेकेंड एवोल्यूशन में आ गया है, वो बन गया है क्रोकोनो। अब हमें इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है। ओके, चलते हैं फिर। ओके, इससे बात करके देखते हैं। तो ये कुछ नहीं कह रही, मुझे लगा कि आज आप हमें कोई आइटम दे दोगे या ऐसा कुछ। तो ये कह रही कि पोकेमॉन बहुत अच्छे होते हैं। ओके, इससे भी बात कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर है जिम, देखते हैं क्या हमें जिम लीडर से बैटल करनी है। तो यहाँ पर जिम लीडर नहीं है, जिम लीडर कहाँ पर गई है और ये किस टाइप का जिम है हमें ये भी देखना है। तो ये नॉर्मल टाइप जिम है और जिम लीडर का नाम है विटनी। ओके, चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर ये क्यों रुकी है। तो ये कह रही है कि ये रूट अब बंद है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो हमें जाना कहाँ पर है, देखते हैं। पूरे टाउन को फिर से एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमने इससे तो बात की, देखते हैं यहाँ पर एक और रूट है नीचे, ये है रूट 5। यहाँ पर एक रास्ता है। तो ये अंकल भी हमें नहीं जाने देने वाले, ये रूट भी क्लोज है। तो हमें जाना कहाँ पर है, तो सभी रूट तो क्लोज है, फिर हमें जाना कहाँ है, इससे भी बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक स्पेशल बहुत ही अच्छा आइटम होता है, मैं तो वैसे आइटम्स को यूज़ नहीं करता हूँ। इस घर को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर एक एपॉम है, तो ऐश के पास भी एपॉम था, लेकिन उसने डॉन के साथ उसे ट्रेड कर दिया था। ओके, तो इसका है एपॉम पोकेमॉन, ये ऐसा कह रहा था और कुछ नहीं। क्या मार्ट में कोई डिफरेंट आइटम हमें मिल सकते हैं। तो ये भी अंकल हमेशा की तरह हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। ओके, मैं कुछ रिफल्स खरीद लेता हूँ क्योंकि रिफल हमें हमेशा काम आते हैं। मैं 6 खरीद लेता हूँ, फिर हमारे पास 20 रिफल हो जाएंगे। और लेमनेड ये भी बहुत सस्ता आइटम है, आप इसे भी ज़रूर खरीद लेना। ओके, मिनिमम मैं 15 खरीद लेता हूँ। ओके, सनस्टोन तो हमारे कोई काम का आइटम नहीं है फ़िलहाल। चलते हैं अब बाहर। तो हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था, नहीं इसे नहीं किया था। तो इसके पास है डनस्पेयर्स पोकेमॉन। ओके, इस पोकेमॉन का डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है। चलते हैं अब बाहर। क्या हमने टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है, शायद से ये घर रह गया था। ओके, ये अंकल भी कुछ नहीं कहने वाले, देखते हैं इस घर को किया था क्या एक्सप्लोर। हाँ, इसे किया था, शायद से टाउन को एक्सप्लोर किया था। यहाँ पर एक आइटम है, क्या हम उसे ले सकते हैं। ये एक टीएम है, यह है स्किल स्वैप। देखते हैं इस घर को एक्सप्लोर करके। तो ये कह रहा है कि विटनी है यहाँ की जिम लीडर और उसके पोकेमॉन है नॉर्मल टाइप, लेकिन तुम्हें पोकेमॉन लीग में जाने के लिए उसे हराना ही होगा। तो हम तो उसे ज़रूर हराएंगे। तो नॉर्मल टाइप पर फाइटिंग टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं और हमारे पिकाचू को एक फाइटिंग टाइप मूव आता है डबल किक, और इसने भी इस केव को क्लोज किया है। तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें जाना कहाँ पर है, शायद यहाँ पर एक ऊपर भी रूट है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा। तो बग कैचर भैया क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। ओके, तो यहीं पर चलते हैं, यह है रूट 24। तो हम वहाँ से जंप कर सकते हैं। यहाँ पर एक पोकेमॉन एग है। तो जब मैं पोकेमॉन को ट्रेन कर रहा था, मैंने सभी को लेवल 23 का किया है और पिकाचू जस्ट लेवल 25 का है। तो एक पोकेमॉन एग हैच हो गया था, उसमें एलिकेड निकला था और हम उसे पार्टी में नहीं रख सकते क्योंकि पहले से ही ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन हमारे पास है, इसलिए।
ओके चलते हैं। अब शायद यहाँ पर सभी ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं। ओके कर लो बैटल। इसके पास एक ही पोकेमॉन है नॉर्मल टाइप। मैं इसे देता हूँ आइस फैंग जो कि इसने रिसेंटली सीखा है, और ये फ्रीज हो गया। ओके इस बार मैं इसे बाइट देता हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर का हमने यूज़ किया है, इसलिए सब अब इक्वली ट्रेन होंगे। आप भी उसका यूज़ ज़रूर करना। ओके मियाओ तो एक नॉर्मल टाइप, लेकिन हमें फ़िलहाल तो कोई पोकेमॉन को पकड़ना नहीं है। अगर हमें कोई ग्राउंड टाइप पोकेमॉन मिलता है तो हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक पैरालाइजिंग हील। तो ऊपर की टाइपिंग शायद आपको पता नहीं होगी, वो एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, वाटर और ग्राउंड। तो हम सर्फ का यूज़ कर सकते हैं शायद हमें यहीं से जाना है। यहाँ पर एक टीएम है। ओके वाटर पल्स तो हमें अपने क्रॉकोनो को सिखाना चाहिए। उसके पास उतना कोई ख़ास वाटर टाइप मूव नहीं है, इसलिए ओके हम आपको सिखा देते हैं वाटर पल्स। तो मैं स्क्रैच को हटा देता हूँ, और हमें मूव्स को भी सेट करना चाहिए। वाटर पल्स को मैं फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ, और आइस फैंग को यहाँ पर। ओके चलते हैं। अब यहाँ पर एक मुरक्रो अपीयर हो रहा है। इसकी टाइपिंग डार्क और फ्लाइंग है। तो ऐश के राइवल के पास था मुरक्रो, जो कि पॉल के पास था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शायद से टोटोडाइल अपीयर हो सकता है। अगर आपको इसे कैच करना है तो आप कैच कर सकते हो, लेकिन हमारे पास पहले से ही टोटोडाइल है, वो अपने सेकेंड एवोल्यूशन में है। तो ये सभी तो हमसे बैटल करने वाले हैं, तो कर लेते हैं बैटल। इसे बाइट देते हैं। ये तो जस्ट एक ही बाइट में फेंट हो गया। ओके तो ये कुछ काम का मूव नहीं है फ्लेल। इसका अटैक जस्ट 20 है। ओके वेपोरियन एक वाटर टाइप, तो फिर से पिकाचू। ओके इसे हम देंगे थंडरबोल्ट। बहुत अच्छे। ऐश का पिकाचू सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने बहुत बड़े बड़े पोकेमॉन को हराया है। इसने कभी कभी लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हरा दिया है बहुत बार। ओके आप हमसे बैटल नहीं करने वाले हो, अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आप बैटल। ओके रिफल का यूज़ कर ले क्या? ओके एक लास्ट रिफल का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ओके हम घूमकर यहीं पर आ गए, तो यहीं से जाना है। ओके क्या आप बैटल नहीं करोगे? अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आप बैटल। ओके यहाँ पर ग्लाइगर अपीयर होता है, तो क्या हमें ग्लाइगर को अपने पार्टी में रखना चाहिए? क्या आपने एनीमे देखा है तो ऐश के पास भी एक ग्लाइस्कोर था। तो देखते हैं क्या हम इसे पकड़ पाते हैं। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, ग्राउंड और फ्लाइंग। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है, तो हम इसे ज़रूर पकड़ेंगे। ओके ये पहले पोकेबॉल में तो पकड़ में नहीं आया। ओके दूसरे में भी नहीं। ओके आ जाओ हमारे पार्टी में। और इसे इवॉल्व करने के लिए हमें एक आइटम की ज़रूरत होती है, जो कि है रेजर फैंग। हमें वो मार्ट में कहीं पर मिल जाएगा। ओके ये अभी तक पकड़ में नहीं आया। तो लास्ट टाइम जब हम सिंडाकोइल को पकड़ रहे थे तो गलती से वो फेंट हो गया था, इसलिए, और मैंने सेव फाइल नहीं की थी। तो देखते हैं एक क्विक अटैक का यूज़ करके। तो इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया था, ये एक बहुत अच्छी बात है। देखते हैं एम्बर देके, इस पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, बल्कि बहुत असर हो गया, ये तो फेंट ही हो गया। तो गाइज़ मैं आपको जस्ट इन सेकेंड इसे पकड़ कर मिलता हूँ।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ग्लाइगर हमारे पार्टी में आ गया है और ये एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, ग्राउंड और फ्लाइंग। ये बहुत ही यूनिक टाइपिंग है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। यहाँ पर शायद से हमने एक आइटम देखा था, इसे ले लेते हैं। देख, तो हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, इसकी एबिलिटी है शैडो टैग, इस वजह से। ये ऐसी एबिलिटी कहाँ से लाते हैं पता नहीं। ओके, जो भी हो, हमने हरा दिया। अब ग्लाइगर भी इक्वली ट्रेन होगा। आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक इधर। तो हमें रिफल का यूज़ करना चाहिए और हो गया रिफल का असर। चलते अब यहाँ से आगे। तो क्योंकि बाकी रूट क्लोज है, हमें यहीं से जाना होगा। तो ये कौन है, क्या आप इसे जानते हो? ये एनिमे के ओरिजिनल टीम रॉकेट है। ये है मियाउथ और ये है जेम्स और जेसी भी यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? तो शायद से ये कोई चीज़ को चुराने के बारे में बात कर रहे हैं और इनका बहुत ही फेमस डायलॉग है जेसी जेम्स। शायद ये वही बोल रहे हैं और हम यहाँ पर आ गए हैं। इन्होंने हमें देख लिया और ये कह रहे हैं कि अपने पोकेमॉन हमें दे दो। लोग के अब बैटल करने वाले हैं ये हमसे। तो इनके पोकेमॉन के लेवल तो बहुत अच्छे हैं। तो आइस फैंग हम देंगे। ओके, इसे देते हैं बाइट वॉफो बैट को, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। और थंडरबोल्ट यानमेगा को। ओके, इसका जो भी नाम है, यानमा या यानमेगा। कुलावा लेवल 24 का हो गया है और ये कोई काम का मूव नहीं है, मैं इसे नहीं सिखाने वाला। ग्लाइगर भी अच्छे से लेवल अप हो रहा है और ये सीख रहा है क्विक अटैक। तो हार्डन को मैं हटा देता हूँ। इनके और 3 पोकेमॉन बाकी हैं। ओके, काउंटर और हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। तो हमें अब सबसे पहले ओके, मैं कुलावा को पहले स्विच करता हूँ। हमें सबसे पहले वॉफोबैट को फेंट करना होगा, वरना ये काउंटर की मदद से हमारे सभी पोकेमॉन को फेंट कर सकता है। और पिकाचू ने इसे फेंट कर दिया। तो इनके सभी पोकेमॉन को ज़्यादा करके एनिमे में पिकाचू ही फेंट करता है। ओके, ग्राउलिट। तो अब हम लिक्की टंग को फेंट करेंगे। ओके, फ्लेम व्हील। ओके, डबल किक तो लिक्की टंग पर सुपर इफेक्टिव है और अब शायद से लिक्की टंग फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, हुआ नहीं ये फेंट, ये कुछ एचपी पर बच गया है। इनके पोकेमॉन सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हैं और इन्होंने सुपर पोशन का भी यूज़ किया है। हेल्पिंग हैंड से वैसे तो कुछ होता नहीं है, तो शायद अब लिक्की टंग फेंट हो जाएगा। ओके, इसे मैं क्विक अटैक देता हूँ और थंडरबोल्ट। ये शायद से लास्ट पोकेमॉन है और सभी पोकेमॉन हो गए हैं फेंट। बहुत अच्छे। कुलावा लेवल 25 और ग्लाइगर लेवल 16 और ये सीख रहा है एक बग टाइप मूव जो कि है फ्यूरी कटर। तो सैंड अटैक को मैं हटा देता हूँ। तो हमने हरा दिया है आपके सभी पोकेमॉन को। तो ये क्या कह रहा है? तो ये शायद से कह रहे हैं कि हम जब दूसरी बार मिलेंगे तो हम ही तुमसे जीतेंगे। क्या हमारे पास रिवाइव है? क्योंकि हमारा क्रोकोनो फेंट हो गया है इसलिए। और हमने सोडा पॉप भी ख़रीदा था। मैं उसकी मदद से पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ।
और एक पोशन दे देता हूँ कुलावा को। ओके चलते, अब हमें इसी रूट से बढ़ना होगा आगे। यहाँ पर एक रूम है एक्सप्लोर करने के लिए, हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे, पहले इससे बैटल तो कर लेते हैं। तो ये एक वाटर और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और हमारा क्रोकोनो पैरालाइज हो गया। ओके जो भी हो, हमने इसे हरा तो दिया। और क्रोकोनो लेवल 25, बहुत अच्छे। अब मैं पिकाचू को निकालता हूँ। ओके थंडरबोल्ट तो इस पर सुपर इफेक्टिव है। ग्लाइगर लेवल 17। देखते हैं उस रूम में क्या है। तो यहाँ पर भी एक और रूट है। इस आइटम की लोकेशन आप याद रखना, एक लेमनेड। देखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो शायद ये कह रही है कि मैं डिफरेंट काइंड के पोकेमॉन पकड़ने आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक डार्क टाइप मूव थीफ। ओके रिफल का यूज़ तो करना है वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। तो चलते अब रूम में, शायद ये रूट अब ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर है टीम रॉकेट के कुछ ग्रंट्स और जियोवानी भी यहाँ पर है। तो ये तो टीम रॉकेट का लीडर है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो क्या आप देख सकते हो शायद उस केस के अंदर कोई पोकेमॉन है। हमने जेसी और जेम्स को तो हरा दिया था पहले, ये ऐसा कह रहा था। तो टीम रॉकेट एक ईवल गैंग है जो कि पोकेमॉन को चुराते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये ऐसा कह रहा है। और मैं हूँ लीडर और ये है इसका असिस्टेंट साइंटिस्ट, डॉक्टर फूजी है इसका नाम। और ये म्यूटो के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तो वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। ओके अब ये हो क्या रहा है। और म्यूटो बाहर आ गया और ये हमसे बैटल करने वाला है। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? ओके नहीं, हम तो जियोवानी के साथ बैटल कर रहे हैं और हम ये बैटल नहीं जीत सकते। तो हमारा क्रोकोनो फेंट हो जाएगा। हमारा कोई चांस नहीं है ये बैटल जीतने का क्योंकि उसका पोकेमॉन लेवल 100 का है। ओके फ्लेम व्हील, नहीं हमारा पोकेमॉन फेंट हो ही जाएगा हम कुछ भी करें। ओके इस बार ग्लाइगर को निकल कर देखते हैं। तो एक लास्ट पोकेमॉन है पिकाचू। पिकाचू तो हर पोकेमॉन को फेंट करता है लेकिन इस बार ये खुद ही फेंट होने वाला है। ओके कोई बात नहीं, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। हम बाद में इससे बैटल करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तो ये कह रहा है कि तुम देख सकते हो इस पोकेमॉन की पावर। हाँ हमने देख ली है, ये सच में बहुत पावरफुल हो गया। और म्यूटो ने टेलीपोर्ट का यूज़ किया और अब ये यहाँ से चले गए हैं। तो ये असिस्टेंट यहाँ पर रुका है, डॉक्टर फूजी। ओके यहाँ पर क्या हमें कुछ मिल सकता है? तो देखते हैं यहाँ पर हमें कोई आइटम मिलता है या ऐसा कुछ। ओके यहाँ पर तो कुछ नहीं है, देखते हैं यहाँ पर। तो नहीं, हमने इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। शायद से अब जिम लीडर आ गया होगा या ऐसा कुछ। तो चलते अब वापस से हम जहाँ से आए थे। ओके रिफल का यूज़ तो हमें करना ही है क्योंकि अब हमें सर्फ भी करना है। उसका जो म्यूटो था वो लेवल 100 का था, हमारा कोई चांस नहीं था बैटल जीतने का, लेकिन हम अगली बार ज़रूर उससे जीतेंगे। ओके फिर से सर्फ। तो हम सिटी में आ गए हैं। अब हम सबसे पहले पोकेमॉन को हील करेंगे। देखते हैं क्या जिम लीडर आया है और उसके पास नॉर्मल टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं और हमारे पिकाचू के पास एक फाइटिंग टाइप मूव है, डबल किक।
ओके, चलते हैं अब जिम लीडर से मिलने के लिए। ओके, रिफल का यूज़ तो अब नहीं करना है हमें। ओके, जिम तो अभी भी खाली लग रहा है, जिम लीडर यहाँ पर नहीं है। ओके, जिम लीडर अभी तक क्यों नहीं आया है यहाँ पर? तो क्या हम इस रूट पर जा सकते हैं? ओके, अभी तक हम इस रूट पर नहीं जा सकते। देखते, नीचे एक और रूट था शायद से, वो अब ओपन हो गया होगा। ओके अंकल जी, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? और ऑफिसर जेनी यहाँ पर आ गई हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं आगे। तो ये हमसे क्या कह रही है? तो हम टीम रॉकेट के लीडर से मिले थे और जिम लीडर विटनी के बारे में ऐसा कह रही है। तो जिम लीडर विटनी शायद उनसे मिलने गई है या ऐसा कुछ। तो हमें जिम बैटल तो करनी ही है। ओके, तो ऑफिसर जेनी वहाँ पर गई है। तो ये अंकल शायद कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर से आप जा सकते हो। देखते हैं, और इन्होंने हमें रनिंग शूज़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या जिम लीडर आया है, हमें जस्ट इन सेकंड उसे चेक करना होगा। तो जिम लीडर यहाँ पर आ गई है और हमें सबसे पहले इन ट्रेनर से बैटल करनी होगी। इनके पास सभी नॉर्मल टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। ओके, कर लो हमसे बैटल। तो पहला है जिगलीपफ। तो देखते हैं, इस पर डबल किक सुपर इफेक्टिव है। तो इसकी एबिलिटी है क्यूट चार्म, इसकी वजह से, लेकिन ये फेंट तो हो गई बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट है एक एपॉम। तो फिर से डबल किक, बहुत अच्छे। इसलिए मैंने डबल किक को हटाया नहीं है, हमारे पास सभी टाइप के मूव्स होने चाहिए। ओके, पिकाचू सीख रहा है एजिलिटी, लेकिन इसकी स्पीड तो पहले से ही बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसे नहीं सिखाने वाला। ओके, पहले ट्रेनर को हमने हरा दिया। देखते हैं और कितने हैं। ओके, हम कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देते हैं। ओके, देखते हैं, डायरेक्ट लीडर से ही बैटल कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका नाम है विटनी और ये गोल्डन रॉड सिटी की जिम लीडर हैं। इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहली है क्लफेरी, देते हैं इसे डबल किक। शायद इसकी टाइपिंग फेरी है, इसलिए ये इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। तो इसे हम थंडरबोल्ट देते हैं। बहुत अच्छे, ये पैरालाइज भी हो गई है। ओके, फिर से थंडरबोल्ट ही देंगे। तो इसने हाइपर पोशन का यूज़ किया। ओके, एक और थंडरबोल्ट। तो पिकाचू ने इसके पहले पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया। देखते हैं दूसरा कौन सा है। ग्लाइगर लेवल 18 का हो गया है। तो नेक्स्ट है मिलटैंक और इसका लेवल बहुत ज़्यादा है, लेवल 24। और ये पैरालाइज भी हो गई है। तो फिर से थंडरबोल्ट, बहुत अच्छे। क्रोकोनो लेवल 26 और कुलावा भी लेवल 26। ग्लाइगर लेवल 19। तो ग्लाइगर एक डार्क टाइप मूव सीख रहा है, फेंट अटैक। तो मैं फेंट अटैक नहीं सिखाने वाला। ओके, फेंट अटैक सिखा देते हैं। मैं पॉइजन स्टिंग को हटा देता हूँ क्योंकि पॉइजन स्टिंग का अटैक जस्ट 10 है, इसलिए। तो लास्ट पोकेमॉन है लिकीटंग, तो इसे देंगे डबल किक। ओके, नो प्रॉब्लम, इसे कोई दूसरा पोकेमॉन फेंट कर देगा। देखते हैं कुलावा, इसे देंगे फ्लेम व्हील, क्रिटिकल हिट और ये बर्न भी हो गया है।
तो शायद इसने अपने पोकेमॉन को सभी टाइप के मूव सिखा रखे हैं। फिर से फ्लेम व्हील, इस बार क्रॉकोनो। इसे इलेक्ट्रिक टाइप मूव भी आता है जो कि है शॉक वेव। तो आइस फैंग देकर देखते हैं। ओके, फिर से आइस फैंग। तो इसने हाइपर पोशन का फिर से यूज किया है। ओके, देखते हैं क्या इसे क्रॉकोनो फेंट कर पाता है कि नहीं। ओके, आइस फैंग का ही हम यूज करेंगे। क्या हमारे पास रिवाइव है? फिर भी देखते हैं। तो हमारे पास रिवाइव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास लेमनेड है, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। और हमारा क्रॉकोनो भी हील हो गया, बहुत अच्छे। तो कुलावा ने इसे जाते जाते बर्न कर दिया था। ये कितने हाइपर पोशन का यूज़ कर रही है, क्या आप देख रहे हो? ओके, फिर से इसने शॉक वेव का यूज़ किया। और हमारा क्रॉकोनो भी फेंट हो गया। ओके, बहुत अच्छे। कुलावा की वजह से हम ये बैटल जीते हैं, क्योंकि कुलावा ने उसे बर्न कर दिया था। ओके, जो भी हो, हमने इसे हरा तो दिया है। तो हमें प्लेन बैच मिला है, बहुत अच्छे। और कोई टीएम भी मिलेगा हमें शायद। ओके, अच्छी बात है। तो चलते हैं अब बाहर। ओके, अब सबसे पहले हम जाएंगे पोकेमॉन सेंटर। और हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस नीचे वाले रूट से जाएंगे आगे। ओके, हमें यहीं से जाना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।